Hello बच्चों, let's see this question and the question says with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम की होगी। तो देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है एटम को ताकि वो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल सके। और वो एटम किस टाइप का होना चाहिए? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron, remove valence electron लिख लेते हैं बच्चों। to remove valence electron from its neutral isolated gaseous atom। ठीक है, तो यानी कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें, मतलब वो एनर्जी जो हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव कराने के लिए। ठीक है, तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जनरली क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पुल बढ़ता जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारे लिए मुश्किलात हो जाती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, यही चीज डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियस से लेके कह सकते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है क्योंकि शेल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में है 1:2 2:2 2p3, सी ऑप्शन में 1:2 2:2 2p6, 1:2 2:2 2p5, 1:2 2:2 2p5b और 3s1। देखिए सब में जो n की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 तक जा रही है। ठीक है, ए में भी 2 है n की वैल्यू, बी सी में भी n की वैल्यू 2 है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n है। बट जो डी है उस डी में भी n की वैल्यू 2 ही है, बट जो बी आ रहा है उसमें n की वैल्यू आ गई 3, 3s पे चला गया, मतलब थर्ड शेल पे आ गया और सारे सेकंड शेल पे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में न्यूक्लियर पुल जो होगा सब ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी ऑप्शन वाले से। क्यों? क्योंकि अभी बात करी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो पुल है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो कम होता जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.